एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें नाम जाप करना चाहिए और या फिर मंत्र जाप करना चाहिए। अब मंत्र जाप में कई रिचुअल्स हैं, कई नियम हैं, ठीक है, जहाँ पर हम सुनते हैं कि गुरु वचन या गुरु के द्वारा अगर मंत्र दिया दिया जाता है तो ज़्यादा उत्तम आपके लिए रहता है। अब नाम जाप की बात करें, देखिए यहाँ पर ना इंसान सबसे झूठ बोल सकता है कि ईश्वर से, और एक खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप उस कैटेगरी के साधक हो, उस कैटेगरी के पर्सन हो कि जहाँ पर आपको लगता है नहीं, मोह माया बहुत ज़्यादा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पैसे बहुत मैटर नहीं करते, गाड़ियाँ बहुत मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, और लस्ट के थॉट अगर मन में आते हैं तो ठीक है, वो मोह माया, उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, ठीक, मतलब पूरी तरह से आप डिटैच हो, जैसे कि प्रेमानंद महाराज हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी की अगर बातें आप सुनते हो, उनकी बातों में इतनी पावर क्यों है? क्यों? क्योंकि वो समर्पित है। वो नाम जाप जब बोलते हैं तो वो मंत्रों से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो खुद में ईश्वर को समाहित कर चुके हैं, और ठीक है, वो खुद में भी ईश्वर को समाहित कर चुके हैं और ईश्वर भी उनमें समाहित हो चुका है। उनकी बातों में, उनकी जो एक एक वचन होता है, उनमें कहीं ना कहीं एक ईश्वर की झलक हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप नाम जाप आप करते हो, क्या वो चीज़ें आपको भी मिल सकती है? यहाँ पर ना थोड़ा समझने की बात है कि गृहस्थ जीवन उनको नहीं मिला है, ठीक है, गृहस्थ जीवन आपको मिला है। आप में वो इच्छा है कि आपके पास पैसा हो, आपकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले, ठीक है, आपका जो फैमिली है वो निगेटिविटी से दूर रहे, आपकी फैमिली पे अगर कोई तंत्र क्रिया की जा सके तो आप इतने काबिल रहो कि उसको आप हटा सको। अब हम ये नकार नहीं सकते कि तंत्र क्रिया नहीं होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, ये हम नहीं नकार सकते। अगर कोई नकारता है तो वो ठीक है, उसकी अपनी बुद्धि है, वो अपनी तरह से देखे। अगर ये चीज़ें हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी शौक़ है, या आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी आप चाहते हो कि आपके जीवन में रहे, फैमिली को एक अच्छी लाइफ दें, वहाँ पर फिर मंत्र जाप ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं कहता हूँ कि आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिव शंभो शिव शंभो, केवल नाम जाप करो, 100% आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक पाथ आपको ईश्वर ने दिया है ना, वो गृहस्थ पाथ दिया है। अब नाम जाप और जो मंत्र जाप है, दोनों आप खुद से ट्राई कर सकते हो, किस में आपको ज़्यादा एक एनर्जी फील होती है, किस में एक बहुत भाव आता है। क्योंकि अगर होता है ना कि कोई भी अगर मंत्र की बात कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, अभी इसमें क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक सेकेंडरी चीज़ें हैं, या ओम बम बटुक भैरवा नमः, बम बटुक भैरवा नमः। अब जब हम बम बोलते हैं ना, बम बटुक भैरव, तो ये जो साधक होते हैं जो कि मंत्रों की एनर्जी को फील कर पाते हैं, उनसे अगर आप बोलोगे आप नाम जाप करो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग के लिए नहीं है, उनको ईश्वर ने ऐसा बनाया कि उनको मंत्रों की एनर्जी चाहिए। तो इसलिए हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक साधक का जो मार्ग है वो ईश्वर ने दे रखा है। हर कोई अघोरी नहीं हो सकता है, ठीक है, हर कोई देखा जाए तो शाक्त मार्ग का एक उच्च के जो स्तर का जो तांत्रिक होता है वो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जर्नी आपकी शुरू हो सकती है कि आप मंत्र जाप करते हो, जर्नी आपको कहीं भी ले जा सकती है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अपने पाथ को नहीं चुनते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में बहुत बड़ी बात होती है कि आध्यात्म हमें चुनता है कि हमें किस पाथ पे जाना है। प्रेमानंद महाराज की अगर मैं बात करूँ, आज उनके वीडियो में देख रहा था तो मुझे ये चीज़ें आई कि उनकी जो जर्नी रही है वो शिव जी के करीब रही है। वो मंत्रों का जाप और जो शमशान के पास रहना, उनका लाशों को इस तरह देखना, जो मणिकर्णिका घाट से शायद थे वो वहाँ पर, ठीक है, वो जर्नी वहाँ पर उनकी नहीं थी। क्योंकि ईश्वर ने उनको गृहस्थ जीवन भी नहीं दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का उद्धार भक्ति मार्ग से उनको करना था। तो उनका मार्ग जो चयन था वो उनके अकॉर्डिंग नहीं था, ईश्वर ने उनको प्रदान किया है। आपको भी वो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हाँ, आप क्या चाहते हो, आप जैसे कैटेगराइज करते हो खुद को कि हाँ, मुझे मंत्र जाप ज़्यादा सही लगता है अपने लिए। झूठ मत बोलो खुद को कि नहीं। अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप राधा राधा करो, और आप राधा राधा का जाप करने से ज़्यादा आपको एनर्जी फील होती है कि भैरव जी का आप करते हो, भैरवा नमः, बम बटुक भैरवा नमः। अब देखो यहाँ पर ना दोनों की पावर का मैच मैं नहीं कर रहा, या फिर दोनों की श्रद्धा का मैच नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर हर एक साधक की ड्यूटी, कहा जाता है ना कि आपके इष्ट कौन है, किसको आप मानते हो। अगर एक ही है उसमें इतनी पावर है, ठीक है। अब देखो, है तो ईश्वर एक, लेकिन नाम और जो उनके स्वरूप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक साधक ने अगर पास्ट में किसी की साधना की है वो इनकम्प्लीट है, इस जन्म में आपको पूर्ण करना है, जो कि सभी लोग कहते हैं, सभी संत कहते हैं, शास्त्रों बताइए। तो अगर आपने भैरव जी की साधना की, आपने महादेव की साधना की है, आपने हनुमान जी की साधना की है, तो नाम जाप की तरफ आप जाओगे भी, बहुत नहीं चल पाओगे। मतलब उस बात पे कहीं ना कहीं आपको एक अधूरा सा लगेगा, अधूरापन लगेगा। तो इसलिए खुद से झूठ ना बोल के आप उस बात को चयन करो। ज़्यादा अच्छा है कि आपको मंत्र जाप करना है या फिर नाम जाप करना है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कि मंत्र जाप अगर आप करते हो तो कैसे मंत्र जाप किया जाए और किस तरह से मंत्रों की ऊर्जा का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। सबसे पहला रूल क्या है कि मंत्र जाप करने से पहले आप ये जानो कि आपके इष्ट कौन है, ठीक, सबसे ज़रूरी है। आपके इष्ट कौन है, आपकी कुलदेवी कुलदेवता कौन है, ठीक, और पितरों की क्या कंडीशन है। पितरों की कंडीशन मतलब कि अगर आप इस कैटेगरी के साधक नहीं हो कि आप जान सको कि पितर दोष है कि नहीं है, तो बेटर ये कि आप अपने कुल में देखो कि हाँ, किसी की अकाल मृत्यु हुई है या फिर कैसे परिवार की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो चीज़ें आप समझ में आ जाएगी। दीपावली में, अमावस्या, पूर्णिमा पे अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, या आपके यहाँ जो बेटियाँ ज़्यादा जन्म लेती हैं, ठीक है, बेटे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपंग होते हैं, या फिर बच्चों का ही वहाँ पर जन्म नहीं होता है। अब यहाँ पर ये मेरा मतलब नहीं है कि बेटियाँ ज़्यादा होती है तो गलत है,
ईश्वर की देन है, वो दोनों ही चीज़ें। बट हाँ, ये होता है कि कुल आगे बढ़ना जो एक सिम्टम होता है पितरों की नज़र से देखा जाए या शास्त्रों पर देखा जाए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकम रुक जानी सडनली, ठीक है, मेडिसिन में बहुत पैसा जाना, अननेसेसरी जाना, परिवार में एक बीमार रहता है, वो जैसे सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। अब अगर ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर लेते हो तो ईस्ट का भी आपने चयन कर लिया। अब ईस्ट के किसी एक बीज मंत्र का जाप करो, मेक श्योर कि 10 महाविद्या में ना हो, माँ काली ना हो। अब माँ काली अगर आपकी कुलदेवी हैं तो बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हो, जो भी आपके जो कुल में किया जा रहा है आप कर सकते हो, उसके लिए दीक्षा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी कुलदेवी है तो। और प्लस आपके कुल में उनका जो पूजन विधान आपको पता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में फिर आपको दीक्षा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम बात करते हैं अगर दुर्गा जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, विष्णु जी का, ठीक है, गणेश जी का, तो इनका बीज मंत्र जो सबसे सिंपल है, जैसे कि गणेश जी का ओम गणपतये नमः, हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः, ठीक है, या ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये जो बीज मंत्र हैं ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बीज मंत्र का भी प्रयोग सही तरीके से या उनका जो एक विधान होता है उसको सही तरीके से हमें जानना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किस माला पर किया जाए, ठीक है, आपने डीटी को फाइंड कर लिया, किस माला पर करें, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि आपकी डीटी अगर हनुमान जी है, विष्णु हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, ठीक है, कार्तिकेय हो गए सपोज करो, हनुमान भैरव जी हो गए, तो ये रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हो। 5 मुखे रुद्राक्ष, 108 दाने प्लस 1 मतलब सुमेरु, ठीक है, जो गुरु के बराबर माना जाता है, गुरु तत्व की तरह से होता है, तो वो आपको माला का चयन करना चाहिए। हर एक दाने के बीच में गांठ होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया एक, अगर आप हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी और गणेश जी में से किसी को आप पूजते हो तो, ठीक है, या अगर माँ काली को भी पूजते हो तो कुछ केसेस में माँ काली के लिए भी रुद्राक्ष की आप माला का उपयोग कर सकते हो। अब अगर भगवती शक्ति में बात करें, माँ दुर्गा की, ठीक है, भगवती के जितने स्वरूप है तो उसके लिए बेस्ट 2 ही मालाएं होती हैं। एक तो है आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हो, दूसरा रक्त चंदन की माला, ठीक है, तो दोनों में से जो भी है आप उसका चयन कर सकते हो। बाकी अगर कोई ऐसा है जिसको पता नहीं कि हाँ मेरी इस डीटी के लिए कौन सी माला का उपयोग करें, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। आपको माला का चयन हो गया। अब माला को करना कैसे है, आपने जब नई माला ली डायरेक्टली लाके उसका जाप नहीं किया जाता, आप उसका पहले पूजन करो। पूजन की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर कर रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप डाउनलोड करके फ्री में वहाँ पर पीडीएफ होती है, आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। फिर भी एक सिंपल वे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जब माला होती है उसको आप पान के पत्ते को उल्टा करके रखना पीतल की थाल पे, और उस पर माला आप रखोगे, ठीक है। माला को आप दूध, दही, घृत, शहद से प्रॉपर स्नान करा के, फिर जल से स्नान करा के अच्छे से पोंछ कर उसको, अगर भगवती के लिए आप करते हो भगवती के चरणों में, अदरवाइज महादेव के चरणों में आप रखो, ओवरनाइट रखो, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आप सबसे पहले गणेश जी की माला का जाप करना, सेकंड फिर शिव जी की माला का जाप करना। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप हो सके तो किसी शिवालय में जाके हाथ में जल लेना, अक्षत लेना, पुष्प लेना, और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरा कोई सांसारिक गुरु नहीं है तो मैं आज से आपको गुरु धारण करता हूँ। क्या ये शास्त्रोबद्ध विधान है? बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप कोई तामसिक साधना करें तो ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। अगर सात्विक साधना करें हनुमान जी के लिए, विष्णु जी के लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि माला का पूजन करने के बाद क्या करोगे आप? समर्पण करना, जिस तरह मैंने बताया कि आप एक माला गणेश जी, एक माला शिव जी का जाप करके उसके बाद हाथ में माला लोगे गौमुखी के साथ, ठीक है, जिस गौमुखी में रखोगे आंखें बंद करके भावना के साथ करना है कि हे गणेश जी, किसी प्रकार का विघ्न मेरी साधना में ना आए, ये एक माला मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक माला मतलब जो आपने जाप किया है। सेकंड फिर शिव जी के लिए भी सेम है कि आप मेरे गुरु समान हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करिएगा। एक माला की मैं जो ऊर्जा है, एक माला की जो मैंने किया है वो आपके चरण में समर्पित करता हूँ। सदैव एक गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन करें, एक गुरु की तरह मेरी रक्षा करिएगा, मुझे सतमार्ग पर रखिएगा। ये आपने भाव के साथ समर्पित कर दिया। अब उस जो गौमुखी के अंदर माला है उसको धारण कभी नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी जाप माला है, आप उस पर जाप करोगे। कितनी माला करनी है? देखो यहाँ से ना विधान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। हर दिन कभी माला चेंज नहीं की जाती है, ठीक है। साधक को मंत्र जाप करने की जो ऊर्जा बेटर नहीं मिल पाती है या उसको जो अनुभव नहीं होते, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आए दिन या तो जाप में 3-4 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, 2-3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, ये रीज़न होता है। या तो क्या होता है कि माला को निकाल के वो बाहर जाप करें, लोग आते जाते देख रहे हैं, वो भी रीज़न बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक सेपरेट तरीके से होती है। गौमुखी में रख के जाप करने का विधान ऐसे नहीं बताया गया, बहुत ही। अब एक चीज़ और आप देखोगे, गौमुखी नहीं है तो ऋषि मुनि, ये जो संत होंगे आप देखो तो अपने जो वस्त्र गमछे टाइप होता है उसको करके इस तरह हाइड कर लेते हैं, तो उसको हाइड करके ही जाप करना चाहिए, ठीक है। आपने उसको हाइड करके जाप किया। डेली मिनिमम से मिनिमम अगर आप करते हो, आप बिगनर हो तो 3 से 5 माला से आप शुरू करो। अगर आप इंटरमीडिएट मतलब समझ लो कि आप टाइम देते हो डेली 1 घंटे करीब, तो आप 11 माला 21 माला से शुरू कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा मंत्र कर रहे हो। अब अगर शिव जी के आप भक्त हो और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला जाप कर रहे हो, ठीक है, महामृत्युंजय, तो उसमें टाइम लगेगा, तो 21 माला नहीं की जा सकती अगर कोई गृहस्थ वर्किंग है तो। अब उस कंडीशन में क्या है कि मॉर्निंग इवनिंग मिला के अगर वो करना चाहे तो कोई अनुष्ठान वो डिफरेंट है। बट जहाँ पर हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 3 माला भी मॉर्निंग और 3 माला इवनिंग करेगा तो भी उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा वहाँ,
ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये गौमुखी में माला रखने का विधान, पूजन का विधान और जाप कैसे करना है वो मैंने बताया। माला हमेशा यहाँ रखो आप, ठीक है, एकदम पतली जो होता है अपना सुखासन या सिद्धासन कहा जाता है, उस तरह बैठ के आप माला को यहाँ रखना अपने कंठ के पास या हृदय के पास। तर्जनी बाहर होनी चाहिए, कनिष्ठ भी टच नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा जो कनिष्ठ उंगली है, रिंग फिंगर, इस पर आप माला रखोगे। जो माला को मूव कराओगे वो आपकी मध्यमा और अंगुष्ठा, इससे मूव कराया जाता है। और माला गिरनी नहीं चाहिए। सुमेरु जो होता है एक एक्स्ट्रा बीट, उसको क्रॉस नहीं किया जाता, आप उसको टर्न कर लेना, ठीक है, इस तरह से टर्न किया जाता है। कभी अगर होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो उस तरह टर्न करके फिर जाप किया जाता है। जिसका विधान बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष माला अगर आप यूज़ करते हो तो कोशिश करना कि वीक में या 15 डेज में एक बार आप चमेली के तेल से प्रॉपर तरीके से आप उसको लगा दो। स्नान नहीं कराना कि स्नान करा दो, हल्का सा हाथ में लेके आप पूरी माला पे लगा दो। क्यों? भैरव जी हो गए, उनके लिए बहुत प्रिय है चमेली का तेल। अगर हनुमान जी की बात करें बहुत प्रिय है, और शिव जी के लिए भी वो बहुत प्रिय है। तो उसकी जो सुगंध होती है, जो वनस्पति का जो एक एसेंस होता है, वो उनको बहुत प्रिय है, इसलिए हम उसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। रक्त चंदन की माला पे आप घी लगाएं, बहुत अच्छा है, शुद्ध घी गाय का अगर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संकल्प कैसे लें, क्योंकि हर एक साधना का एक संकल्प होता है। अगर आप 11 दिन की कर रहे हो, 21 दिन की कर रहे हो, तो मेक श्योर हमेशा संकल्प में ना ऐसे आप संकल्प लिया करो कि संकल्प मतलब पर्पस आप वो बोला करो कि जैसे होता है ना कि आपको उनकी केवल ब्लेसिंग, सुरक्षा चाहिए, और आपको हमेशा सतमार्ग पर रखें ताकि आपके परिवार की जो उन्नति हो सके आपके द्वारा। अब इसमें क्या, अगर आप बोलते हो मुझे ये चीज़ें चाहिए, जो लोन है वो खत्म हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ कि बीमारी खत्म हो जाए। अगर आप में वो भाव ही नहीं है कि आप उनके लिए सेवा कर रहे हो, केवल एक ट्रेडिंग चल रही है, वो एक्सचेंज ऑफर आप दे रहे हो कि मैं आपकी किस माला करूँगा, ये चीज़ें में बीमारी सही हो जाए, नो डाउट आप बीज मंत्र का जाप करोगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी ऊर्जा नहीं बनाएगा, 100% बनेगी। लेकिन अगर किसी कार्य के लिए आप कर रहे हो तो वहाँ पर डीटी भी जानता है कि आप इस कार्य के लिए खड़े हो, तो वो और एक्सटेंड कर देता है। मतलब कि आपकी जो परीक्षा होती है वो शुरू हो जाती है। अगर आप केवल है कि बाबा जो भी चीज़ें हैं आपको पता है, अगर लगता है आपको सही करना है तो प्लीज़ सही कर देना, ठीक है। आपके सेवा में हूँ, आपकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। केवल सेवा, सरेंडर, समर्पित भाव से कि बस आपकी सेवा ही है। डिफिकल्टी आती है आप करते रहो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 11-11 माला कर रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रही है। 11-11 माला कर रहा हूँ, लोन भी अभी बना हुआ और ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह करोगे तो वो टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर आपकी परीक्षा होती है आप छोड़ दोगे। मैक्सिमम साधक छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर एक्सचेंज चीज़ें चलाते हैं कि मैंने इतनी माला की तब भी कुछ नहीं हुआ। अब होता है कि नेगेटिविटी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नेगेटिविटी है, मैं 5-5 माला हनुमान चालीसा डेली करता हूँ तब भी कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी मतलब तंत्र क्रिया जिसने की है, ऐसा नहीं है कि वो एक चॉकलेट खा रहा है उसने क्रिया कर दी है, वो खुद एक साधक होगा। मैं ये नहीं कहता कि सही है गलत है, बट अगर मैं ओपनली बात करूँ कि जो तांत्रिक जो साधक है वो खुद एक साधक है जिसने कई वर्षों तक तपस्या की है, कई वर्षों तक साधना मंत्र जाप किया है, हवन किया, अनुष्ठान किया है। आप उसकी ऊर्जा को जो उसने किया हुआ है, आप सोचते हो कि हाँ 1-2-3 हनुमान चालीसा करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हनुमान चालीसा ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा पावरफुल नहीं है, आप में वो क्षमता है, आप में वो अंश उनका जागृत है या नहीं, वो मैटर करता है। आप अगर हनुमान चालीसा का एक पाठ करोगे वो अलग होगा, मैं अगर संकल्प लेके एक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा जिसके लिए करना, वो सेपरेट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुष्ठान मैंने कर रखा है। अगर उस एनर्जी को मैं एक डायरेक्शन दूंगा तो ये नहीं कि मैं एक हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, उसकी ऊर्जा है पीछे जो इतने सारे हनुमान चालीसा, हनुमान जी का अंश, हनुमान जी की सिद्धियाँ जो जुड़ी है वो उस पर कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी में ऊर्जा नहीं है, हनुमान जी में एनर्जी नहीं है। आप हनुमान चालीसा करते हो लेकिन आप में भाव है, ये भी देखना पड़ता है ना। अब इस तरह होता है कि आपने ऐसे हनुमान जी की मूर्ति रखी है छोटी सी, ठीक है, फ्लैट में रखते हो, साइड में मूर्ति, आपने दीप दिखाया, धूप दिखाया, प्रणाम जन्मान गण घोषा कर कभी सोने को जाकर करके चले गए यहाँ पर। और एक साधक जो प्रॉपर पंचोपचार पूजन कर रहा है, भावना के साथ हनुमान चालीसा 3 बार कर रहा है, उनके मंत्र का जाप कर रहा है, ठीक है। अब वो जो भाव होता है ना, जब वो बैठ के आप सेवा करते हो, वो एनर्जी जनरेट करता है। आप जो हवन करते हो एनर्जी जनरेट करता है। तो इसलिए हर एक का अंश अलग अलग होता है, किसका अंश कितना जागृत है वहाँ पर वो मैटर करता है। आपकी कुलदेवी कुलदेवता है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आप उनकी प्रार्थना भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब आपकी कुलदेवी सपोज करो माँ काली है, कोई कहता है कुलदेवी बांध दी गई उनकी जो तंत्र करने के लिए, और कुलदेवी उनकी काली थी, तो काली कैसे बांध दी गई? नहीं, काली जी नहीं बंधी है। वहाँ पर क्या है कि उनका अंश जो आपके कुल के साथ चलता था, आपने छोड़ दिया उनकी पूजा पाठ करना, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, क्योंकि आपके सेवा कर नहीं रहे हो। वो वहाँ वचन से होता है। अगर कुलदेवी होती है तो उनकी स्थापना जो की जाती है वचन के द्वारा होता है कि हम और हमारा कुल आपकी सेवा करेगा, हमारी रक्षा सुरक्षा और हमेशा आशीर्वाद बना के रखना, ठीक है। अगर आप पूछोगे अपने बाबा उनसे, उन लोगों से, हालांकि बहुत पहले के होते, 300-400 साल से रहता है, बट हाँ अगर जिसको पता है वो आपको बताएगा कि हाँ वचन से ये चीज़ें होता है। आपने पूजा ही पाठ नहीं किया, बंद कर दिया है, तो वहाँ पर अंश जागृत है ही नहीं। अब तो तांत्रिक के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें करना, पूर्वजों को कभी आपने याद नहीं किया, पितृदोष लगा हुआ है, तो पूर्वज को बांधना बहुत आसान है। तो इस तरह से होता है। तो ये कितना आप करते हो रिचुअल्स, वो मैटर करता है। अब यहाँ पर क्या, इस तरह से आप कंसिस्टेंट रहना। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो आप मंत्र जाप को और ऊर्जा देने के लिए? हमेशा एक साधक को अपना जो दिन होता है वो कवच के साथ शुरू करना चाहिए। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया,
और जो पेड ग्रुप होता है उसमें बताता हूँ कि आप जब स्नान करके आते हो अपने आसन को प्रणाम करो, आसन पे बैठो, पवित्रीकरण किया, ठीक है, ओम अम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पीवा, ये जो मंत्र है इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे पवित्रीकरण किया, कुश अगर है बहुत अति उत्तम है, नहीं तो आप आचमनी से भी पवित्रीकरण कर सकते हो। उसके बाद फिर आप दीप जलाओ, धूप जलाओ, पंचोपचार पूजन किया। अब दीप जलाने का भी विधान मतलब अलग अलग है, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ। दीप आपने जलाया, उसके बाद कुलदेवी कुल देवता को दिखाते हुए सभी देवी देवताओं को दिखाओ आप। सेम धूप के लिए करना है, कुलदेवी कुल देवता, फिर सारे देवी देवताओं को पुष्प आप अर्पित करो, और उसके बाद नैवेद्य मतलब भोग अर्पित किया आपने। और फिर आपको कवच करना है। कवच जो बेस्ट है, अगर नेगेटिविटी है तो भैरव कवच करो, तंत्रोक्त भैरव कवच बहुत पावरफुल है, ठीक है। डेली आप कर सकते हो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। अगर हम बात करें कि जो माँ भगवती का कवच करें, अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो कोशिश करना भैरव जी का कवच करने का। फिर आप सिंपल मंत्र जाप करो। मंत्र जाप के लिए मैंने बताया आसन पे आप बैठो सीधे, ठीक है, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए। आप मंत्र जाप करते रहो मानसिक रूप से, बोल के नहीं करना, केवल मानसिक जाप करना है। अब स्टार्टिंग में मानसिक जाप नहीं होता, सपोज करो अगर बिगिनर हो, आप सोचो कि मानसिक जाप होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप उपांशु जाप करो, ऐसे एकदम हल्का हल्का सा आवाज, ठीक है, इस तरह से होता है। अब मानसिक कैसे होगा, ठीक है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा सामने वाले को कर क्या रहे, केवल माला मूव होती दिखेगी बस अंदर गौमुखी के। ये चीज़ें हो गई, ये आप इतना से सिंपल करो। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा करना है। जब भी अगर जो भी हनुमान जी के सेवक है, 3 हनुमान चालीसा का पाठ किया करो आप, मिनिमम 3। क्यों? काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, आपके चक्रास भी बाय डिफ़ॉल्ट क्लीन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 3 हनुमान चालीसा मतलब डेली जब आप पढ़ते हो तो काउंटिंग हाई होती है। तो इसलिए 3 हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक आप पढ़ सकते हो, फिर आरती करना। आरती के सारी देवी देवताओं को करना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें हैं ना, समझने की बात है। डेली आप 2 आरती करो, बहुत है। एक हनुमान जी की कर सकते हो, एक शिव जी की कर ली, या एक भगवती की कर ली, एक शिव जी की कर ली, ठीक। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना कि नहीं विष्णु जी बुरा मान जाएंगे और हनुमान जी बुरा मान जाएंगे, गणेश जी बुरा मान जाएंगे। एनर्जी एक है, आप में वो भाव की कमी है कि आप देख नहीं पाते हो। आप अगर हनुमान जी की मुझे करनी है आरती, तो हनुमान जी को जब मैं आरती करूँगा तो भगवती से देखूंगा ना कि हनुमान जी भगवती के आगे ही चल रहे हैं, भगवती के बड़ा सा स्वरूप है, तो हनुमान जी को दिखा रहे हैं भगवती सही से आ रही हैं। तो ये भाव होता है कि हनुमान जी तो बच्चे जैसे, भगवती उनके पीछे पूरी खड़ी है ना। तो इस तरह से देखना, सभी देवी देवताओं के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ सभी को मैं आरती कर रहा हूँ, तो लेकिन करना 1 या 2 मैक्सिमम है, काफ़ी है वो। बाकी मंत्र जब आप इष्ट का कर ही रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा फिर क्या कर सकते हो, आप हवन जरूर से जरूर करना, वीकली या 15 डेज में, या एटलीस्ट एक बार अमावस्या पे कर लिया करो आप। अमावस्या पे पितरों की मैंने डिटेल्स कई बार बताई है, पितरों के लिए जरूर किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, क्या कैसे विधान है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कैसे चीज़ें पूरी PDF में हवन के साथ बताई गई हैं, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, उसका मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा। हवन आप करो, मंत्र से करो। कौन से मंत्र से? जो आप इष्ट का जाप कर रहे हो, ठीक है। मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि आप मंत्र जाप से नहीं कर सकते। हाँ, बस वहाँ पर क्या होता है कि आपको उसकी एनर्जी को इन्वोक करना रहता है। अभी जैसे नवरात्रि की साधना आ रही है, तो माँ भगवती की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको आप जागृत कर सकते हो। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हो, आप मेंशन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हो। कई वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं, आप उनकी साधना कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। सरस्वती का पाठ करो आप, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का, कई मतलब जितनी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से आप करते हो, तो भगवती की कृपा आपको जरूर से जरूर मिलती है। वो साधक जो 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी करना चाहते हैं, देखिए बीज मंत्र का जाप मत करना, आप उनका जो कहते हैं ना शतनाम है, वो आप कर सकते हो, उनका स्तोत्रम आप कर सकते हो, ठीक है। अब वो चीज़ें करने से भी माँ भगवती की ऊर्जा आपको मिलती है, क्योंकि सहस्त्र नाम जो होता है वो ईजी नहीं है, और वो ऐसा भी नहीं, वो सिंपल है। सहस्त्र नाम में भी बहुत ऊर्जा है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत पावरफुल है उनके मंत्र से ज़्यादा, ठीक। अब वो सहस्त्र नाम पूरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, कि मतलब जो गृहस्थ लोग हैं उनकी बस की बात नहीं है। अगर कुछ लोग होंगे, तो मैं बात करता हूँ 10 में 1 या 2 होगा जो कि सहस्त्र नाम कर सकते हैं। हालांकि आप अगर चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम, 3 दिन का, पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर अगर आप सीखोगे, सीख सकते हो। लेकिन हाँ, जो रियलिटी है मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मंत्र जाप जितना अच्छा आप करोगे, आपकी ऊर्जा उतनी अच्छी बनेगी, नकारात्मकता उतनी ही ज़्यादा दूर रहेगी आपसे। अब अगर उनकी बात करें जिन पर नकारात्मकता ऑलरेडी है अब देखिए, नकारात्मकता जिस पे है उनको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स लगना पड़ता है, ठीक है। आप मंत्र जाप करोगे कंसिस्टेंट, एटलीस्ट मिनिमम 11 माला मॉर्निंग और एटलीस्ट 5 माला इवनिंग, जो भी मंत्र का। अब अगर देखा जाए हनुमान जी, भैरव जी या माँ काली, तीनों में से किसी एक आप बीज मंत्र का जाप करो, अनुष्ठान करो आप, भोग की पद्धति प्रॉपर हो, दीप किस तरह जलाया जाता है। अगर भैरव जी के लिए कर रहे हो तो जैसे चमेली का तेल, सरसों का तेल, अलग विधान होता है उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जलता है। हनुमान जी का चमेली का तेल आप जला सकते हो, और माँ काली के लिए सरसों का तेल, उसका भी अलग अलग विधान होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो नो डाउट 100% आपकी नेगेटिविटी हट सकती है। 99% नेगेटिविटी बहुत छोटी होती है, 1% की मैं बात नहीं करता जहाँ पर बहुत सीवियर है, और जिनके सीवियर होते हैं उनको अच्छे से पता होता है। अब जैसे कोई ऐसी है फीमेल
कि उनको नाइट में कुछ दिखता है या सेक्शुअल चीज़ें होती दिखती हैं, वो सीरियस कंसर्न नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग 1-2-4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से है, तो अगर आप मंत्र जाप प्रॉपर तरीके से करोगे, थोड़ा सा कंट्रोलिंग रखोगे, 100% वो चीज़ें हट जाएंगी, प्लस हवन करोगे तो ठीक है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हाथ पे कट्स बन रहे हैं, हाथ कट रहा है, इस तरह से ब्लेड लग रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है, वहाँ पर अलग ही एंटिटीज़ होती हैं, तो उनको कंट्रोल करना आपकी बस की बात नहीं है और मंत्र जाप आप कर भी नहीं पाओगे। तो बेटर ये कि आप ये ना सोचो कि क्या मेरे ऊपर है। अगर आप मंत्र जाप कर पा रहे हो और आपका मन लग रहा है वहाँ पर, मतलब साफ है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अभी वो क्षमता आप में है। अदरवाइज जैसे आप मंत्र जाप करोगे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, आप हट जाओगे वहाँ से कि नहीं मुझे करना ही नहीं, तबीयत खराब होती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप देखना। और मंत्र को जब भी आप जाप करो फील करके जाप करो। जैसे कि अगर भैरव जी का करते हो तो बीज मंत्र नहीं बोलता, जैसे नाम मंत्र की बात करें तो ओम भैरवा नमः, जैसे ना ओम भैरवा नमः। अब जब ओम के साथ जब भैरव निकलता है ना, तो भैरव स्वरूप आपको फील होना चाहिए, वो आपके इष्ट होते हैं। हनुमान जी का जाप करते हैं ओम हम हनुमते। अब जब हनुमते और हम बीज आते हैं ना, अपने आप में हनुमान जी की शक्ति फील होती है। तो ये स्टार्टिंग से आता है नहीं, स्टार्टिंग से नहीं आता। आप जैसे जैसे जाप करते रहते हो, 1 मंथ का आप टाइम दो खुद को 1 मंथ का टाइम दो, उसको जाप करो, आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। डायरेक्टली ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र करना चाहिए, इससे बेटर है कि आप खुद जाप करो और देखो उसकी ऊर्जा क्या है। अब डायरेक्टली निर्माण मंत्र उठा लेना, अगर आप बिगनर हो, 11-11 माला, 100% आपको दिक्कत आएगी। डायरेक्टली अगर सिद्ध कुंजिका का मंत्र जो है ग्लौ हुं क्लिंग जुंग सा वाला, ठीक है, अगर वो करोगे आपको दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग से ना एक एक स्टेप चलना होता है, ठीक है। प्रोग्रेस आप करते हो, अपनी ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाओ। डायरेक्टली आप 22,000 का जो तार है वो नहीं पकड़ सकते ना, उसके लिए क्या, धीरे 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 वो क्षमता जब आप में आती है, कैपेसिटर भी होता है, एक सर्टेन लिमिट तक की क्षमता झेल पाता है। सेम कहानी, आप अपनी बॉडी को इतना बनाओ कि वो एब्जॉर्ब कर सके। 10 महाविद्या की साधना डायरेक्टली कोई साधक नहीं करता। गुरु की प्राप्ति डायरेक्टली नहीं होती किसी को, आपकी जर्नी शुरू होती है और एक सर्टेन टाइम पे आके आपको गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अपनी जो डीटी है आपके, मतलब ईष्ट जो है, कुलदेवी कुलदेवता है, उन पर भरोसा करो आप और प्रॉपर तरीके से मंत्र जाप करना। भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर माध्यम। माध्यम मतलब जो आप पंचोपचार पूजन करते हो, दीप धूप नैवेद्य हो गया, ठीक है, पुष्प हो गया, ये चीज़ें जो होती है वो मैटर करती हैं। अगर कोई कहने का ऐसा कोई कहता है कि बस भाव है, भाव अगर कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप में वो चीज़ें हो सकती हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज की अगर बात करें, भाव से वो समर्पित करें, स्वीकार होगा। अब उस लेवल की प्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर प्योरिटी नहीं है, आपको माध्यम की जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पर। फिर आप जैसे धीरे धीरे करते जाओगे, प्योरिटी आती जाएगी, तो एक टाइम के बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप बैठोगे, जैसे उनका मंत्र जाप करें तो पूरी तरह से स्वीकार हो जाएंगे, वो एनर्जी आपके सामने आ जाती है। बट उसमें टाइम लगता है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग देखना। बाकी हाँ, जो भी अगर आपको डाउट रहता है मंत्र साधना से रिलेटेड, आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हर हर महादेव, शिव ओम, जय श्री राम।